झारखंड में तो मैंने बार बार यहाँ कह चुका हूँ, जिस प्रकार से यहाँ डेमोग्राफी जो बदला है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है भाई। अगर यही रफ्तार रहा तो डेमोक्रेसी को भी झारखंड में खतरा है, और उससे सबसे अधिक जो खतरा है वो हमारे आदिवासी भाई बहनों के ऊपर है। उनका तो क्या बोलते हैं, रोटी बेटी माटी ये सब कुछ संकट में है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये डेमोग्राफी बदला है, और देश के जो गृह मंत्री ने कहा कोई गलत उन्होंने नहीं कहा, और इसलिए कहा कि इसमें तो हर देशवासियों को साथ देना चाहिए, हर देशवासियों को सहयोग करना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को सहयोग करना चाहिए। भाई देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, कौन बनाएंगे? भारत के लोग बनाएंगे, देश के लोग बनाएंगे। कोई विदेशी तो हमारी सरकार नहीं बनाएंगे, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। अगर विदेशी कोई वोटर यहाँ बना है तो राज्य सरकार का भी दायित्व बनता है कि उनको चुन करके उसको बाहर करना, उसको डिपोर्ट करना, यहाँ से डिडक्ट करना, डिपोर्ट करना, ये सब का काम है, हम सब का। तो कांग्रेस का कहना है कि घुसपैठिया अगर आ रहे हैं तो ये केंद्रीय गृह मंत्री का दोष है कि उन्होंने रोका क्यों नहीं। अरे बार बार उसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बता ही दिया है भाई। बंगाल की जो सीमा में वहाँ फेंसिंग नहीं करने देते हैं, बंगाल की गवर्नमेंट वहाँ साथ नहीं देती है, ममता बनर्जी। और फिर जो लोग आ जाते हैं, आपके घर में कोई अगर घुस जाए तो आपका दायित्व नहीं बनता है। आपकी ज़मीन कोई कब्जा करे तो आपका दायित्व बनता है कि नहीं यार मेरे पूर्वजों की ज़मीन है, मेरे बाप दादा की ज़मीन है, यहाँ कोई आ कर के लोग बस रहे हैं, तो आप किसको जाकर के डीएम को शिकायत करते हो कि नहीं, सीओ को शिकायत करते हो कि नहीं, थाना को शिकायत करते हो कि नहीं? तो राज्य सरकार का भी काम है, ये पल्ला नहीं झाड़ सकता है कि कैसे घुस आया, सीमा पर क्या कर रहा था। अरे घुस आया तो यहाँ भी आपका दायित्व बनता है। आप उनको बसाने का दायित्व तो नहीं, आप उनको पहचानिए, ढूंढिए उसको। ये सिंपल बात है। आज देखते हो कहीं भी हम सब लोग होटल में जाते हैं, नियम बना हुआ है ना कि आपका वहाँ भी पहचान लेता है। तो कोई भी इस देश में अगर इस राज्य में घुस करके आया है इलीगल तरीके से, उसको पहचानने का काम राज्य सरकार का भी है। उनके यहाँ कर्मचारी है, उनका कैसे वोटर लिस्ट में नाम चढ़ता है देखने का काम इनका है, राज्य सरकार का भी है। भाई हम अलग झारखंड नहीं है, ये भी देश का एक पार्ट है, और देश का पार्ट है तो हम सब लोगों का दायित्व बनता है देश के लिए काम करने का। देखिए, डेमोग्राफी की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की अलग है। सदन में मेरे बहुत सारे वक्तव्य हैं जिनकी कटिंग भी आपके पास मौजूद होगी, आप देख भी सकते हैं। झारखंड की डेमोग्राफी चेंज में जिन लोगों का सबसे बड़ा योगदान है उनके बारे में बाबूलाल जी नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि जिन बहिरागतों ने झारखंड की धरती में बाहर से आके बस के झारखंड की डेमोग्राफी को चेंज किया है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं। बिहार में एसआईआर में 65,60,000 वोटरों को निकाला गया, लेकिन निर्वाचन आयोग यह नहीं बता पाया कि उस एसआईआर में बांग्लादेशी घुसपैठिए कितने थे। आज जिन बातों को ये कहते हैं, पिछली विधानसभा में हमारे अनंत ओझा जो साहबगंज के विधायक थे, उन्होंने जिला प्रशासन को यह बाकायदा लिखित रूप से दिया था कि साहबगंज के इलाके में डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जब अनंत ओझा की सदस्यता में एक कमेटी गठित हुई और उपायुक्त साहबगंज ने इस डेमोग्राफी चेंज के मामले की तहकीकात की, तो यह पता लगा कि अनंत ओझा के आरोप निराधार थे। मैं आज पुनः फिर दोहरा कर कहता हूं कि डेमोग्राफी चेंज के लिए झारखंड की जनता से बाबूलाल जी को मतलब नहीं है। मतलब अल्पसंख्यक समुदाय के मुसलमानों का हवा दिखाकर बहुसंख्यक समुदाय को एकजुट करने की कोशिश डेमोग्राफी चेंज के नारे को बाबूलाल जी के मुंह से निकलवाती है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि घाटशिला के चुनाव में भी घुसपैठ डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उठाए, और घाटशिला उपचुनाव के परिणामों ने यह बता दिया कि झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे खोखले दावों
और ऐसे भरमाने वाले नारों पर भरोसा नहीं करते।